Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत बिहार में हो चुकी है और सबसे पहले इसमें आम सभा किया जाना है। तो इस वक्त हम मनिका बिशुनपुर चांद में है, जहां पर आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। कानूनगो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और अमीन और स्थानीय प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच बैठे हुए हैं, वार्ड मेंबर बैठे हुए हैं। तो तमाम लोग ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के लिए जवाब देंगे कि सर्वे में क्या होगा और क्या क्या उनको तैयारी करनी होगी। कुछ पहले सवाल ले लेते हैं कि क्या समस्या है। सर्वे शुरू है तो ऐसे में क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, अभी तो चर्चा कर रहे थे, आप क्या बात कर रहे थे बताइए। जी बताइए। हमारे बाबा के नाम से जमीन है, चार भाई हमारे बाबूजी वो भी मर गए और मेरे नाम पर अभी तक कारवाली में बंटवारा है, लेकिन बाकी कागजी नहीं, असहमति नहीं मिलता है। पैदार से बेईमानी कर देता है, शेड्यूल बंटवारा नहीं है, होने नहीं देता। 32,000 की 15 दिन पहले लगाया, झंझट कर छोड़ दिया। आप बताइए। हमारे बाबा के नाम से खतियानी जमीन है, जो अभी ऑनलाइन दर्ज हुआ है, उसमें नाम और रकबा गलत हो गया है। नाम रकबा गलत? जी सर, उसके लिए सुधार किया जाए। क्या बता रहे हैं, आपका सवाल क्या? हमारे कहने का मतलब 1971 में हमारे बाबूजी एक ग्रामीण से जमीन बदलैंड की है। जी। हमने ना कागजी लिखा हुआ है, कागजी है, बटनी बदलैंड नहीं है। वह जमीन जो हमारे बदलैंड की है, दोनों आदमी अपना अपना जगह पर जोत रहे हैं, लेकिन कागज हम लोग के पास न उनके पास है न हमारे पास है। इसका कैसे सर्वे में हम लोग को नाम पर आएगा? कोई प्रमाण नहीं है बदलैंड पोजीशन और किसी को पोजीशन में कोई इतराज नहीं है। सब लोग अपना अपना पर जोत रहे हैं। हम लोग उस हिसाब से यदि दोनों व्यक्ति सहमति पत्र बना करके सर्वे टीम को दे दिएगा तो वह सर्वे आपके नाम से हो जाएगा। उस पर आपत्ति किसी की नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्टी में कोई आपत्ति नहीं। मेरा जैसे कि नाना माई को बसा दिया, नाना माई को बसा दिया, ठीक है, और आज 80 साल हो गया बसा हुआ। माई का नाना दिया हुआ और नाना मर गया। मामा है सो बगल वाले के हाथ जमीन बेच दिए। अब बगल वाले हमको टाटी तोड़ फाड़ नोच फाज कर रहे हैं। हम लोग पन्नी घेर कर जिससे कि हम लोग रह रहे हैं उसी जमीन में, और वो हमको घर नहीं बनने। तो नाना कुछ लिखित वगैरह दिए? नाना तो लिखित नहीं दिए, मर गए सब। जैसे नहीं, तो इस बार तो शेड्यूल में नाम होगा, बेटी का होगा, हम लोग बात करते हैं। जी बताइए। कुछ जमीन है ऐसा कि से 3 भाई के नाम से है, हाँ, तीनों के नाम से रसीद भी कट रहा है। 2025 तक मेरे पास भी कट रहा है। उसके लिए क्या करना होगा, क्या कागज, ये क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कौन पेपर लगेगा? वही पेपर की जानकारी देने आए हुए। लोगों की कुछ सवाल मिल गए हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर कर्मचारी वगैरह आए हुए लोगों से बात करने, उनसे बात करेंगे। कई एक सवाल है लोगों के, और खास करके पहला सवाल आपको बताते हैं कि 3 भाई की जमीन है और मौखिक बंटवारा है, तो ऐसे में उनको क्या करना होगा? लिखित होना चाहिए। लिखित अच्छा, एक ग्रामीण का सवाल है कि उनके नाना उनके माँ को बसा दिए, मामू ने यानी कि माँ की भाई ने दूसरे व्यक्ति से जमीन बिक्री कर दी, अब उनको परेशान करे, तो ऐसे में सर्वे में क्या होगा उनका? तो वो केस किया क्या? नहीं, वो केस नहीं किया अभी तक। इस मामले में पत्र भर के देंगे। जब हम लोग मान लीजिए सत्यापन किए जाएंगे, उस समय देखा जाएगा कि जो उनके द्वारा बोला जा रहा है वो सही है कि गलत है। अगर उनका सही पाया जाएगा दावा तो उनके नाम। जैसे वंशावली में बेटी का नाम देना निहायत आवश्यक है, तो इस बार तो बेटी का नाम आएगा तो मामला क्लियर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बेटी का नाम दे देगा और बेटी को आपत्ति नहीं होगा तो उसी बता देगा उनकी बेटी से कि हमको हमारे पिताजी के जमीन से किसी तरह का कोई भी। एक व्यक्ति का और अहम सवाल है कि उनका मौखिक बंटवारा है, उस आधार पर लोग है, कुछ विवाद भी है, कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे, सहमति नहीं बन पा रही है, तो उनका पुश्तैनी जमीन उनके नाम पर कैसे चलेगा, उसके लिए क्या करना होगा? उसका जो है आपका संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा, सही व्यक्ति। अच्छा, यानी अगर सहमति नहीं भी है तो सबका नाम के हिसाब से खोल दिया जाए। अन्य लोगों का भी कोशिश करेंगे कि उनका क्या समस्या है और इसके बाद उसका समाधान जानने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड पर बिहार तक की टीम आई हुई, क्या परेशानी है? परेशानी है कि जो मठ मंदिर और राम जानकी के नाम से जो जमीन है
उसमें जो लोग बसे हुए हैं उनको वह जमीन कैसे हासिल होगा जो बरसों से है। और उसमें जो उसके जो मालदार है, चाहे जो उसके समेत है, वो बहुत सारे जमीन बेच लिए हैं। उस जमीन को फिर कैसे रिटर्न होगा? वो मठ मंदिर पर में फिर कैसे आएगा? फिर राम जानकी के माथा कैसे आएगा? उसमें बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, अभी पेपर मत देखो, उनको पर्चा कैसे मिलेगा? उनके नाम से कैसे कल्याण? जो 50 साल से बसे हुए हैं उनसे सेवा बर्दाश्त करवाए, उनसे वेलकम करवाए है। कानूनगो महोदय से आग्रह करेंगे कि लोगों के सवाल का सही तरीके से जवाब दे। मठ मंदिर के जमीन में जो लोग बसे हुए हैं या जो शिवाइत हैं काफी बेच चुके हैं, उनके जमीन का क्या होगा? और देखिए मठ मंदिर के जमीन पे अभी किसी तरह का मान लीजिए उस तरह का आदेश नहीं आया है कि मंदिर किनके नाम पे करना नहीं करना। अभी फिलहाल जो मठ मंदिर का जमीन है उसके मतलब जो भी मुख्यालय स्तर से मिलेगा तो उनको बता दिया जाएगा कि मुख्यालय का स्तर से ये मठ मंदिर के जमीन पे क्या आदेश है और उसका क्या होगा? आप बताइए, आपका क्या समस्या है? कहना चाहती हूँ जी, इतना दिन से मेरा पति 40 साल हो गया, गुजर गया। मेरा जमीन जो था ना, जो दिया जमीन, वो बदलैन जमीन दिया, उसका कोई कागज पत्र नहीं है। जमीन बदलैन का कोई पेपर नहीं है। एक जमीन मुखिया घूस लेकर हरिक जोत रहा था, उसका खेत बड़का छोटका 4 भाई है, वो हमारा हिस्सा उन सब। उसके लिए तो संबोधन टाइटल छूट जी, मुखिया घूस लेकर उसका पुत्र के नाम 6 महीना हुआ है, चल गया जमीन। आपने कहीं कोई कहाँ जाए? एक लड़की है, कहाँ जाए आप लोग बताइए, नहीं तो कोई रास्ता निकल। अच्छा, लीगल में जो मामला है पार्टीशन सूट वाली बात है, उसमें क्या प्रावधान है? मतलब जो चल रहा है केस न्यायालय में, उसको स्थगित किया जाएगा। उसका एक डाटा हम लोग के पास है कि ये सब जमीन जो है पूरा अभी तो नहीं है। हाँ बताइए, क्या सवाल है? मेरा सवाल तो उनसे हम बताए भी है। 1894 में मेरा जमीन परबावा के नाम से था और गंडक नदी में कट गया 62 में, इसलिए वह गंगवारार बिहार सरकार बन गया। उसके बाद 84 में चकबंदी चला तो सारा किसान वहां चकबंदी के हिसाब से अपना अपना पोजीशन लिया, जिसका नक्शा मिला हुआ है, खतियान मिला हुआ है। उसके बाद 15 में माले पार्टी उस जमीन को कब्जा करना चाहता था, जिसको हम थाना में कर्मचारी के, सीओ के, एडिशनल कलेक्टर के एसडीओ को। इनका सवाल है कि कैडेस्ट्रल सर्वे में इनके नाम पर था, रिविजनल सर्वे में गंडक नदी के नाम पर हो गया। अब उस पर काफी विवाद है, तो वैसे जमीनों का क्या होगा? कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे में जो लफड़ा है, और हमारे जो प्राधिकारी है उनसे इनके कंडीशन में राय लिया जाएगा कि सर इनके कंडीशन में क्या किया जाएगा। तो जैसा वहां से राय आएगा उनके अकॉर्डिंग का काम किया जाएगा। क्या हमेशा समस्या है सर, एक जमीन खातियान से है 28 डिसमिल और नक्शा से 64 डिसमिल, तो 2 व्यक्ति को 13 डिसमिल में केवल करा चुके, तो 26 डिसमिल कर गया। और हम 2 डिसमिल कराए हैं, एक भी 28 डिसमिल कराए हैं, तो 28 डिसमिल वाले को भी हो गया, जमीन खाता में नहीं है, फिर भी हो गया, लेकिन मेरा नहीं हो रहा है। दखल कब्जा हो रहा है, दबंगों के कब्जा में है। सवाल क्या समझे? नहीं बोलते हूँ, फिर से बताइए। जब उनके पास यही बोले, बोलिए। खतियान से जमीन 28 डिसमिल है और नक्शा से 64 डिसमिल है। 2 व्यक्ति ने 13 डिसमिल जमीन केवल करा चुके और एक व्यक्ति 28 डिसमिल करा चुके। इसमें शेष बच गया नक्शा से 10 डिसमिल जो हम कराए हैं। तो अभी तक मेरा दाखिल खारिज भी नहीं हो रहा है और न मेरा कब्जा, दबंगों की कब्जा में जमीन है। उसके कंडीशन में जब हम लोग किस प्रकार का काम करेंगे, जैसे आपके द्वारा दस्तावेज हमको दिया जाएगा, जब हम किस प्रकार में काम करेंगे तो किस प्रकार के सर्वे वेरिफिकेशन किया जाएगा, रकबा चेक किया जाएगा। अगर रकबा सही पाया जाता है, हमारे पास जो एसएस में मिलेगा, आरएस में, उसको मिला करके अगर आपका सही पाया जाएगा तो किया जाएगा। नक्शा में है 64 डिसमिल, हमारे खतियान में नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, दूसरा नंबर है तो मेरे पिताजी 3 भाई है। पिताजी जी हर चाचा गुजर चुके हैं,
और हम लोग चाहते हैं जो अपना नाम पर अपना हिस्सा कराए, हम अकेला है, लेकिन मेरे फर्क सहमति नहीं है, वो उसका कोई प्रावधान है तो नहीं, तो सब फरीक के नाम पे जो है आपका खाता खुल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन संयुक्त खाता आपकी खुलेगी और उसके लिए अलग अलग करने का अलग अलग नहीं खुल के सहमति से सबका सहमति हर प्रकार में सहमति। क्या क्या आपका मेरा यह बात कहना सर है, जमीन है सही, थोड़ा बहुत 1 घंटा से पड़ता है, और हम लोग मलिका बिशनपुर चांद वार्ड नंबर 1 में बांध काट में घर बना हुए वाटर में, बास्केट पे कोई जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, 4 लड़का, इस पर सरकार क्या करेंगे? ये लोग भूमिहीन जो है उनके लिए क्या प्रावधान है और किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी जो लोग भूमिहीन हैं? जी, तो भूमिहीन के लिए सर हम लोगों को ऐसा कोई शिक्षा नहीं मिला, वो आपका सीओ ऑफिस में सर्वे टीम के पास अन्य लोग भी हैं, कुछ दूसरी ओर से भी सवाल लेने की कोशिश करेंगे। क्या समस्या आ रही है? इसमें तो आवाज है ही नहीं, आप बोलिए, सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग। हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। आपका फोटो जा रहा है, आप अपनी सवाल बोलिए। हाँ, यह जो सर्वे घोषणा सो पत्र जो है उसकी अवधि कब तक आपके सर्वे विभाग ने रखा है एक पंचायत में? अच्छा, हम लोगों को अभी ये बोला गया है कि आप जितना जल्दी पेपर कलेक्ट कर सकते हैं उतना जल्दी कर। सर्वे का तिथि निर्धारित अभी नहीं है, इसका कोई ऐसा नहीं कि अवधि निर्धारित है। जैसे इस घोषणा पत्र को जितने भी रैयत यहाँ बैठे हुए हैं उनको एक अवधि तो होनी चाहिए कि हाँ 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक का आपको समय दिया जाता है, इतना दिन में आप तो घोषणा पत्र भाई आम सभा में या अंचल कार्यालय में जमा कर दे। दूसरी प्रश्न है मेरी, दूसरी प्रश्न है जो अंचल कार्यालय में आपका 26-27 पंचायत है मुसहरी अंचल में, आपका मुसहरी का कार्यालय वहां रिसीविंग पेपर का स्थल कहां होगा? और दूसरी पॉइंट जो रिसीविंग आप लेंगे उसको बाई ऑनलाइन रिसीविंग लेंगे या बाई रजिस्टर में क्रमांक संख्या देके उसको जितने पेज की उनकी घोषणा होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उनकी आप रिसीविंग कीजिएगा। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मैं अमीन मैडम से पूछूंगी। आपका पहला सवाल का ये जवाब है कि आपके ब्लॉक में आधुनिक अभिलेखागार है, उस आधुनिक अभिलेखागार में हमारा सर्वे का ऑफिस है जहाँ पे हमारे 2 क्लर्क हमेशा बैठते हैं, जो आपका पेपर जितना भी दस्तावेज रहेगा वो वहाँ जमा लिया जाएगा। एक तरफ में 2 का फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, उसका आपको रिसीट दे देगा। बाकी वो रजिस्टर मेंटेन जो हम लोग उसको ऑनलाइन चढ़ाएंगे तो हम लोग एक अलग रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे आईडी के साथ। मुखिया जी बैठे हुए हैं, कुछ सवाल उनसे भी, एक आदमी का एक सवाल फिर मुखिया जी से। मुखिया जी, जिस तरीके से ग्रामीण में उहापोह की स्थिति है, शेड्यूल बंटवारे पर मामला अटक जा रहा है, तो शेड्यूल बंटवारे का क्या प्रावधान है? क्योंकि सरकार कर रही है स्व घोषणा पत्र खुद से भर देना है, वंशावली खुद की देनी है, शेड्यूल बंटवारा भी सहमति से हस्ताक्षर सबकी चाहिए। लोगों में भ्रम है, तो शेड्यूल बंटवारा और वंशावली इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? शेड्यूल बंटवारा का जहाँ तक सवाल है, तो अगर सहमति उनको आपस परिवार में बन जाता है, जितने भी भाई हैं पट्टी हैं, अगर सब लोग की सहमति बन जाती है, अगर उनका अमीन द्वारा जो है सो कि वो अपना मैप बनवा लेते हैं और सबों की सहमति सबका दस्तखत हो जाता है, उस बंटवारे में बहुत परेशानी नहीं है। वंशावली की जहाँ तक बात है, तो वंशावली स्वयं भी वो बना करके दे सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, लड़की का भी नाम नहीं छोड़ना है। अगर सरपंच साहब के द्वारा बनाया जाता है, मुखिया जी के द्वारा बनाया जाता है, उन वंशावली को भी जांच परख करके बनाना है। किन्हीं के द्वारा अगर गलती बना करके दे दिया गया है तो फिर से इस काम के लिए ग्राम सभा किया जाएगा और उसमें हम ग्रामीणों के बीच उसका सत्यापन करेंगे। अगर वो गलत होगा तो उसको उसी में उस वंशावली को हम लोग निरस्त कर देंगे और पूरा वंशावली लगा करके फिर से उनका जो है सर्वे का काम किया जाएगा। बिहार भूमि सर्वेक्षण में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है आम लोगों को कि प्रपत्र 2 क्या है, तो यहाँ पर एक्सपर्ट जो आए हुए हैं आम सभा में सरकार की ओर से, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे ताकि यहाँ के दर्शकों के साथ साथ पूरे बिहार में मैसेज जाए कि आखिर यह कैसे भरा जाएगा और इसमें कैसे क्या है। इसको पूरा पकड़ लीजिए, बताइए इसमें क्या है, पहला क्या है और किस तरीके का प्रावधान है, कैसे इसको भरेंगे लोग? प्रपत्र 2 जो है वो
घोषणा पत्र है, और 100 घोषणा पत्र जो है आपका जो भी रैयत हो, जिनको जिस प्रकार से भी जमीन मिला सबको भरना है, सभी के लिए, चाहे वो दान पत्र वाला जमीन हो, चाहे आपको खतियानी वाला जमीन हो, चाहे केवल वाला जमीन हो, तो देखिए इसमें क्या है। पहला आपका राजस्व ग्राम है, जैसे यहाँ का मालिक राजस्व ग्राम बिशनपुर चांद है तो उसमें ये लिख देना। उसके बगल में आपको थाना नंबर, तो जो भी राजस्व ग्राम का एक थाना नंबर रहता हो, थाना नंबर इसमें लिख देना। उसके बाद हल्का नंबर है, तो जो भी थाना का हल्का होगा वो हल्का नंबर इसमें अंकित कर देना। फिर यहाँ पे है पुलिस थाना, जो भी आपका पुलिस थाना होगा उसमें पुलिस थाना भर देना है आपको, अंचल मुशहरी जिला मुजफ्फरपुर। अब नीचे आता है रैयतों का विवरणी, जमीन का जो भी है उसका विवरणी। पहला है रैयतों का नाम, हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। अब इसमें क्या करना है कि जो भी रैयत को घोषणा कर रहे हैं वो अपना नाम डाल देंगे, उनका पिताजी का नाम डाल देंगे। उसके बगल में उनका स्थायी पता, जो भी उनका स्थायी पता हो, आधार कार्ड से या फिर जिस तरह से भी जो भी काटते हो उसको इस पे भर देना है। उसके बाद है खाता, खाता संख्या आपको केवाला खतियान में लिखा रहता उसको भर देना है। उसके बाद है आपको खेसरा, खेसरा भी आपको केवाला या फिर आपका जो भी खतियान है उसमें मेंशन रहता वो आपको लिख देना। उसके बगल में रकबा, उस खाता का उस खेसरा का कितना रकबा है जो आपको प्राप्त है वो इसमें भर देना है। उसके बाद आपको चौहद्दी, चौहद्दी में भी आपको वर्तमान चौहद्दी डाल देना है। जो भी अभी जमीन प्लॉट है वो कोई एक्स प्लॉट है, उसके आसपास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो है अभी के परिस्थिति के अनुसार उसको अभी आप डाल दीजिएगा। उसके बगल में जमीन का किस्म, अब जमीन के किस्म में ये भरना है, भीख है, धनहर है, मकान है, आवासीय है, जो भी है वो भर देना है। उसके बगल में आपको शेष छोड़कर लगान, अगर शेष छोड़ के लगान आपको पता हो तो भरना है, नहीं पता हो तो छोड़ देना। उसके बगल में आपको जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी जिनका कर रहा होगा उस पे जमाबंदी संख्या अंकित होता है, उस जमाबंदी संख्या को आप लिख दीजिएगा। किसी किसी केस में भाग पृष्ठ भी लिखा रहता है तो आप उसको भाग पृष्ठ संख्या अंकित कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बगल में आपको भूमि पर दावा का अधिकार, अब भूमि पे दावा का अधिकार ये है कि अगर उत्तराधिकार से जमीन मिला उनको खतियान से उत्तराधिकार भर देना, अगर क्रय से मिला है तो क्रय यानी किसी से खरीदने के वाला करना तो क्रय भर दिए, अगर वास्तविक पर्चा हो तो वास्तविक पर्चा, दान से प्राप्त हो तो दान, और उसके बाद भूदान से, अगर आपको बंदोबस्ती किया गया सरकार की तरफ से तो बंदोबस्ती। उसके बाद है आपको अभियुक्ति कॉलम, अगर किसी व्यक्ति का जमीन पे केस चल रहा हो तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि ये केस इस न्यायालय में चल रहा है, केस नंबर के सही कितना आपका ये। और दूसरा फॉर्म है ये है आपको जिनका मान लीजिए जमीन पे जिनका नाम था केवाला में चाहे उनका मृत्यु हो चुका तो उनके लिए वंशावली फॉर्म 3A, वंशावली फॉर्म में जीवित आदमी घोषणा कर रहे हैं वो ऊपर उनका नाम भर दीजिएगा, उनका नाम भर के नीचे में एक और दिया हुआ कॉलम जिसमें खाता संख्या वगैरह लिखा हुआ, उसमें उस मृत व्यक्ति का जिनके नाम से खाता हो चाहे केवाला हो उनका डिटेल चला जाएगा और एक साइन मार के पीछे में वंशावली लगा करके आप हमको समर्पित कर सकते हैं दस्तावेज के साथ। सबसे बड़ी बात है, दो चीजों का और जवाब दीजिए कि लोगों में भ्रम है। कल भी ब्लॉक और जिला मुख्यालय में दर्जनों लोग मिले थे जो कोर्ट से वंशावली बनवा रहे थे, शपथ पत्र बनवा रहे थे, क्या उसकी कोई वैधानिक आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, आप एक अपना सादा पेज पे भी स्वयं घोषणा करके वंशावली दे सकते हैं। शेड्यूल बंटवारे के लिए लोग कह रहे हैं कि मुखिया से विवाद है, सरपंच से विवाद है, शेड्यूल तो आपस में शेड्यूल बंटवारा स्वयं से स्व घोषणा पत्र की तरह वंशावली की तरफ तो वो वैलिड है या उसके लिए शेड्यूल बंटवारा कैसे हो? शेड्यूल बंटवारा तो अभी तक यही बताया गया है कि आप शेड्यूल एक बंटवारा बना के उसको स्टंप दे करके हम लोग को दे दीजिएगा स्वयं से, उसको भी किसी दूसरे से बनवाने की जरूरत नहीं, आप उसको उस पर करके हमको एफिडेविट करवा के उस पर सब सहमति करके साइन मार के हमको दे दीजिएगा शेड्यूल बनवा के। अच्छा, कई एक सवाल हम आए हैं कि मंदिर मस्जिद यानी ट्रस्ट वगैरह का जमीन जो किन्हीं के कब्जे में है तो वह तो जिस संस्था की जो जमीन है वह उसी के नाम से खाता खतियान के आधार पर रहेगी, संस्था के नाम से संस्था के रोड है तो किस विभाग का रोड है उसके नाम पे। केवल डिस्प्यूटेड यानी जो सिविल का मामला है उसमें सर्वेटिव एंट्री नहीं उसमें हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, उसको एज इट इज छोड़ करके खाता नंबर उसको भी देना है, खेसरा उसको विवादित चला जाएगा, उसको किसी के नाम पर सर्वे नहीं होगी तो बेचैनी की जरूरत नहीं है कि विवाद है तो क्या है। अच्छा, कुछ पारिवारिक विवाद के मामले सामने आए हैं,
4 भाई का है और उन लोगों का वंशावली सामने आ गई, मतलब वो चारों भाई मर गए, अब आगे के जो वंशज है वो है, उन लोगों में आपसी सहमति नहीं है, पोजीशन है, तो उस मामले में क्या होगा? सर्वे कैसे करेगी? सर्वे ऐसे करेंगे हम लोग कि वहाँ पे जब स्थल निरीक्षण किया जाएगा, जब उनके द्वारा सहमति नहीं दिया जाएगा तो सबका एक संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में भी सर्वे होगा, लेकिन खाता संयुक्त होगा। मतलब एक चीज क्लियर है कि किसी की जमीन गड़बड़ नहीं होगी, दूसरे के नाम पर नहीं चलेगी, शेड्यूल बने या न बने, दाखिल कार्य हो या न हो, वो संयुक्त खाता हो खुल जाएगा और उसके बाद अपना पार्टीशन टूट या जिस हिसाब से कर सकते हैं। जमीन गड़बड़ाएगी नहीं किसी की। इन लोगों में वापो की स्थिति है, हजारों रुपए देकर के खतियान और दस्तावेज निकाल रहे हैं। अच्छा, एक आम सवाल है कि ऑनलाइन दस्तावेज या खतियान है, माबंदी ऑनलाइन है, तो ऐसे में हार्ड कॉपी निकालने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता है क्या? नहीं, सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए हमको, कोई दिक्कत नहीं है। वह जो ऑनलाइन है उसको सॉफ्ट कॉपी दिया जा सकता है, तो खतियान निकालने के लिए बेचैनी की जरूरत नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि जमीन कहाँ से प्राप्त है। अगर किसी भी तरीके से पता चलता है कि हमको जमीन ये खतियानी है, तो उस पे किनका नाम है, तभी हम आगे सर्वे और आम सभा जब वो सर्वे शुरू होगी तो उस तरह भी इस तरह की आम सभा को स्थानीय जनप्रतिनिधि सत्यापित करेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि, तो लोगों की जो बेचैनी है वह बेचैन और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सर्वे में परेशान तो होना ही नहीं है। सारा कोई समय सीमा भी लिमिटेड नहीं है कि तुरंत दे देना है 4 दिन के अंदर में, ऐसा नहीं। किस्तवार का सबका समय, किस्तवार का समय है, समय तय किया गया, समय के दौरान ही कितना दिन किस्तवार का समय? अब जैसे आज हो गया तो आपको 1 महीने के अंदर प्रपत्र 2 और 3 का हो सकता है, समय पे एक्सटेंड भी हो, लेकिन अभी फिलहाल जो आदेश हुआ, सबसे पहले आम सभा फिर किस्तवार नहीं, आम सभा के बाद प्रपत्र 2 जमा लेना हम लोगों को, प्रपत्र 2, 3, 1 हम लोग जमा ले लेंगे दस्तावेज के साथ, उसके बाद किस्तवार का काम चालू करेंगे। तो बिहार में भूमि संरक्षण को लेकर के आम सभा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लोग अपनी अपनी सवाल लेकर के आ रहे हैं, सरकार के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उनका जवाब दे रहे हैं। लोगों में वापो की स्थिति है कि आपसी सहमति नहीं है, शेड्यूल बंटवारा नहीं है, रजिस्ट्री है तो दाखिल खारिज नहीं है, तो इन तमाम सवालों का जवाब देने का कोशिश किया है सरकार के जो पदाधिकारी आए हुए हैं। इन लोगों ने कहा है किसी की जमीन गड़बड़ नहीं होगी, यदि शेड्यूलिंग नहीं हो पाया तो संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी जमीन दूसरे के नाम पर चढ़ जाएगी। एक मामला गंभीर है कि दस्तावेज यानी केवाला जमीन है, किसी से हमने केवाला करा लिया और दाखिल खारिज नहीं हो पाई, खतिहान में उसके जमीन मालिक का नाम है, केवाला मेरे नाम से, उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में आप जैसे प्रपत्र आप हमको भर के दिए, एक जमीन तो 2 आदमी के नाम पे जाएगा नहीं, तो उसका स्थायी निरीक्षण किया जाएगा। हम जो किस्तवार में काम करेंगे तो प्लॉट पे सभी व्यक्ति को मौजूद रहना जरूरी। मान लीजिए हमका दिया 100 खेसरा का, वो करना 1 से 100, तो 100 खेसरा का व्यक्ति मौजूद रखे हमको बताएंगे ये प्लॉट मेरा है, ये प्लॉट इनका है, ये प्लॉट उनका, उसके अनुसार हम याददाश्त पंजी बनाएंगे। बाद तो याददाश्त पंजी में सारा चीज लिखा जाएगा कि जमीन कैसा था, किसका था, जाति क्या है और कितना उनका रकबा, उसके अकॉर्डिंग एनपीएम बांटा, वो भी सही हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि केवाला जमीन का भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसका स्थल निरीक्षण होगा, आम सभा में उसकी पुष्टि होगी और वह आपके नाम पर सर्वे हो जाएगा। तो किसी भी मामले को लेकर के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और सर्वे में जो सर्वे टीम आए हो तो आम सभा का ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं, इसी तरीके से केवालेदार जमीन मालिक पर्चाधारी को जानकारी दी जा रही है कि आने वाले समय में जब किस्तवार की शुरुआत होगी, आम सभा के बाद किस्तवार होगी, उसके बाद यादगार पंजी बनेगी, तो ऐसे ऐसे सिलसिलेवार तरीके से बिहार में भूमि सर्वेक्षण होगा जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मुझे मणिपुर से शर्मा।